Hello, dear students. We are in the series of proverb, and this is the part 8. And our first proverb is a bad penny always turns up. खोटा सिक्का खोटा ही होता है. एक्चुअली ये प्रोवर्ब उस सिचुएशन में यूज़ होता है जैसे हम लोग 3-4 भाई हों और साथ रह रहे हों और सबको पता ये मेरा एक भाई अच्छा नहीं है, बुरा है. और जब उस परिवार पे बुरा माहौल आया, बुरा दौर आया, तो वो बंदा अच्छा बनने के बजाय अब तभी भी बुरा रहे, उस वक्त भी बुरा ही रहे. उस वक्त उस सेंस में ये अल्फाज बोला जाता है, खोटा सिक्का खोटा ही होता है. मतलब अ बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप. एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स. जैसा राजा वैसी प्रजा. मीन्स जिस तरह का मालिक, जिस तरह का राजा जिस देश का होता है वैसे ही उसकी प्रजा होती है. उसका राजा अच्छा है तो ये मान लीजिए उसको चुनने वाले उसके प्रजा भी अच्छी ही होगी. अगर राजा पागल है या कम दिमाग का है या अत्याचारी है तो समझिए उस वहाँ की प्रजा भी अच्छी नहीं है. तो जैसा राजा वैसी प्रजा. एज द किंग so are the subjects. Action is the proper fruit of knowledge. Action is the proper fruit of knowledge. कर्म ज्ञान का सही फल है. इंसान अपने नॉलेज के हिसाब से एक्शन को चुनता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है. उसका नॉलेज ही उसको गाइड करता है, उसके कर्म को, उसके एक्शन को. उसी सेंस में बोला जाता है एक्शन इज द प्रॉपर फ्रूट ऑफ नॉलेज. कर्म ज्ञान का सही फल है. अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. समय पर काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है. जब आप ज़रूरत में हो और तब आपकी कोई मदद करे वही आपका सच्चा दोस्त है. ऐसे तो दोस्त ढेर सारे रहते हैं लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई साथ खड़ा नहीं होता है. उस सेंस में तब ये बोला जाता है फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. समय पर काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है. मित्र वो नहीं है जो खुशहाली हालत में हो. जब आप खुशहाल हो तब आपके साथ चल रहा हो, जब आपके पास पैसे हो तब आपके पास चल रहा हो. वह मित्र वो है जब आप भटके हुए हैं उस वक्त आपको रास्ता दिखाए. मित्र वो है जब आप ज़रूरत में हैं तो आपकी ज़रूरत पूरी करे. आप मुश्किल में हैं तो आपकी मुश्किल दूर करने की कोशिश करे. तो उस सेंस के लिए ये प्रोवर्ब बोला जाता है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. अ बैड मैन इज़ बेटर दैन अ बैड नेम. बद से बदनाम बुरा. ये प्रोवर्ब कहता है कि जो बुरा है अगर उसकी बुराई लोग नहीं जानते हैं तो लोग नहीं समझ सकते वो बुरा है. लेकिन जो बदनाम हो चुका है भले वो बुरा ना हो लेकिन अब हर इंसान के नज़र में क्या है, बुरा है. भले वो बुरा ना हो बट बदनाम है कि वो बुरा है. उसी सेंस में है बद से बदनाम बुरा. अ बैड मैन इज़ बेटर दैन अ बैड नेम. अ प्रॉफिट इज़ नॉट ऑनर्ड इन हिज ओन कंट्री. A prophet is not honored in his own country. घर की मुर्गी दाल बराबर. मीन्स आप कितने भी टैलेंटेड हो लेकिन आपके टैलेंट की इज्जत आपके घर में नहीं होती है, उसकी इज्जत बाहर होती है. उसी सेंस में बोला जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर. A prophet is not honored in his own country. All is well that ends well. अंत भला तो सब भला. मीन्स कितना भी बुरा दौर चल रहा हो लेकिन आपके ज़िंदगी में आखिरी जो पल हो, आखिरी जो दौर हो वो बहुत खूबसूरत हो जाए तो उस वक्त बोला जाता है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल. अंत भला तो सब भला. मुश्किलों के बाद जो जीत मिली, जो खुशी मिली वही सब कुछ है. ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल. An empty mind is a devil's workshop. खाली दिमाग शैतान का. इंसान के पास अगर काम नहीं है तो ऊट पटांग की चीज़ें वो
करता है, सोचता है, उसी सेंस में बोला जाता है खाली दिमाग शैतान का। एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। थोथा चना बाजी घना। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो हद से ज़्यादा बड़बोलापन दिखाता है। थोथा चना बाजी घना। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। थोथा चना बाजी घना मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, दिखावा दुनिया का है। आपके पास ज्ञान कुछ भी नहीं, दिखावा बहुत ज़्यादा। तो उसी में बोला जाता है खाली बर्तन आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। थोथा चना बाजी घना। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। एट लेंथ द फॉक्स टर्न्स मॉन्क। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। एक इंसान बहुत बुरा है, हर वक्त बुरा ही अपनी ज़िंदगी में किया है, और अचानक एक दिन वो अच्छी अच्छी भाषण देना शुरू कर दे तो किसी को यकीन नहीं होता कि अच्छा कैसे हो सकता है। उस वक्त लोग बोल पड़ते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। एट लेंथ द फॉक्स टर्न्स मॉन्क। बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। मतलब जो आपको मिल रहा है मुफ्त में, उसकी क्वालिटी या उसकी कीमत देखने की ज़रूरत नहीं है। मिल रहा है, ले लीजिए। तो उसी सेंस में है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। नाउ नेक्स्ट वन। चैरिटी बिगिंस एट होम। दान की शुरुआत घर से ही होती है। मीन्स परोपकार या भलाई घर से शुरू होती है। अगर आप अच्छे हैं तो आप भलाई सबसे पहले अपने ही घर के उन बंदों की शुरू करेंगे, उन बंदों की करेंगे जो अच्छे हालत में नहीं हैं, जो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उनकी मदद सबसे पहले करेंगे। उसके बाद आप मदद तो करेंगे बाहर भी। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो अच्छे इंसान की परख उसके घर से शुरू होती है। दान की शुरुआत घर से होती है, ये उसी के सेंस में कहा गया प्रोवर्ब है। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। दान की शुरुआत घर से होती है, परोपकार या भलाई घर से शुरू होती है। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ये प्रोवर्ब है, ऐसा प्रोवर्ब जिसमें बोला जाता है प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज़ है, ना सही ना गलत, जो कर रहे हो सब सही है। किस सेंस में? जब आप किसी से प्यार करते हो या जब किसी से आप लड़ाई करना शुरू करते हो, झगड़ा करना शुरू करते हो, जो आता है वो बोलते हो। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अ बेगर कैन नेवर बी बैंकरप्ट। अ बेगर कैन नेवर बी बैंकरप्ट। भिखारी कभी दिवालिया नहीं हो सकता। मीन्स नंगे का कोई क्या लेगा। मीन्स उसके पास है ही क्या कि उसका दिवालिया कोई करेगा, उसकी कोई चीज़ छीन लेगा। दिवालिया का मतलब क्या है? आपने कोई चीज़ नहीं दे पाए सरकार को, जो आपने बैंक से उधार लिया था, लोन लिया था और आप नहीं दे पाए, तो आपके सारे दौलत, सारी प्रॉपर्टी क्या हो सरकार जब्त कर ले रही है, वो बैंक जब्त कर ले रही है। अब भिखारी का क्या लोगे आप? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो भिखारी कभी दिवालिया नहीं हो सकता। नंगे का कोई क्या लेगा। अ बेगर कैन नेवर बी बैंकरप्ट। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोने और जल्दी उठने से इंसान स्वस्थ, दौलतमंद और बुद्धिमान बनता है। मीन्स रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना बहुत फ़ायदेमंद होता है, इस सेंस में बोला जाता है। और ये सच भी है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी है तो दौलत भी कमाएंगे और आपका दिमाग भी चलेगा। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं। मतलब ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आराम ही आराम हो, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स का नाम है। ज़िंदगी लाइफ इज़ अ नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स। उतार चढ़ाव ही ज़िंदगी का नाम है। अप्स एंड डाउन्स। लाइफ इज़ द नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स।
तो उस सेंस में क्या हुआ, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। सीइंग इज़ बिलीविंग, हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब देखे हुए पर ही यकीन होता है, जो चीज़ दिखाई देती है यकीन उसी चीज़ पे होती है। क्या यस ऐसा है? तो सीइंग इज़ बिलीविंग, हाथ कंगन को आरसी किया, या देखे हुए पर ही यकीन होता है। द बेली टीचेज ऑल आर्ट्स, पेट सब कुछ सिखा देता है। मतलब जब आपको भूख लगती है और आपके पास खाने को नहीं है, तो आप उस चीज़ को, अपनी भूख को मिटाने के लिए हर वो कोशिश करते हो जो चीज़ कोशिश करनी चाहिए। उस कोशिश में ढेर सारी चीज़ें, अच्छी और बुरी चीज़ें आप सीख जाते हैं। तो उसी सेंस में बोला जाता है पेट सब कुछ सिखा देता है। द बेली टीचेज ऑल आर्ट्स। बेटर लेट दैन नेवर, देर आए दुरुस्त आए, अंधेर से अबेर भली। मतलब आप देर से पहुँचो, एक्सीडेंट या दुर्घटना करने के बजाय आराम से देर से पहुँचो। उसी सेंस में ये बोला जाता है बेटर लेट दैन नेवर, कि मरने से ज़्यादा अच्छा है देर ही सही। देर आए दुरुस्त आए, अंधेर से अबेर भली। एंड लास्ट वन इज है बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। ये प्रोवर्ब एक्चुअली पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने लिखा है। ये स्टेटमेंट सैटन की आवाज़ है, वॉइस ऑफ सैटन। अबव स्टेटमेंट इज़ द वॉइस ऑफ सैटन। ये बगावत है शैतान की अल्लाह के ख़िलाफ़, खुदा अल्लाह पाक के ख़िलाफ़, गॉड के ख़िलाफ़। तो बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। स्वर्ग या जन्नत में सेवा करने से बेहतर नरक या जहन्नम में राज करना। मतलब जन्नत में ग़ुलामी करने से बेहतर जहन्नम में राज करना। ये स्टेटमेंट एक सैटन का, शैतान की बगावत है। किसके ख़िलाफ़? अल्लाह के ख़िलाफ़, गॉड के ख़िलाफ़। और ये बात किसने लिखा है? पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने। ओके गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच।